वेलकम टू ज़ूम इन। आई एम ज़ुनैरा अज़हर। 77 साल हो गए, पॉलिटिकल टर्मोइल वैसे का वैसा है। पीटीआई और हुकूमत आमने सामने हैं और हड़तालों और धरनों में लोगों का क्या कसूर है, ये सब आज के ज़ूम इन में। और अब कुछ बात करते हैं पॉलिटिकल टर्मोइल की, क्योंकि कल तहरीक इंसाफ की फ़ाइनल कॉल है। तो ये याद रखें कि बदकिस्मती से हमारी पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री कन्फ्रंटेशन से, केओस से भरी पड़ी है। शायद इस मुल्क में एक ही ऐसा मौका था जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हमें वन पेज पे नज़र आईं। पॉलिटिकल पार्टीज़ के वन पेज की मैं बात कर रही हूँ, और वो था 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके लिए सब इकट्ठे हुए। लेकिन इस आइन पे जब पहले ही इंतखाबात हुए 1977 में, तो वहाँ से धांधली का इल्ज़ाम लगा और यूँ आज तक लगता आ रहा है। पूरे मुल्क में उस वक्त एक केओस की सूरत हाल ने जन्म लिया। कौमी इत्तेहाद के एहतजाज की वजह से सूरत हाल इतनी ख़राब हुई कि सिक्योरिटी संभालने के लिए फ़ौज को बुलाना पड़ा। यूँ हम ये समझ सकते हैं कि आज तक बार बार सियासतदानों को फ़ौज को क्यों बुलाना पड़ता है। और फिर हमने देखा कि 10-11 साल तक मुल्क में फ़ौज का ही कंट्रोल रहा। 11 साल बाद पार्टी बुनियादों पर जब इलेक्शंस हुए और 1988 में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत आई। 2 साल बाद 1990 में नवाज शरीफ की हुकूमत आई। 1993 में फिर बेनज़ीर भुट्टो और 3 साल बाद 1996 में दोबारा नवाज शरीफ। यानी कभी बेनज़ीर भुट्टो, कभी नवाज शरीफ हुकूमत में आते थे और हर बार सदर पाकिस्तान 58(2)B के ज़रिए उनको घर भेज देते थे। 1996 में जब नवाज शरीफ को 2/3 मेजॉरिटी मिली तो उन्होंने उससे फ़ायदा उठाते हुए इस कानून को ही ख़त्म कर दिया, लेकिन कन्फ्रंटेशन में फिर भी कोई कमी नहीं आई। और 1999 में परवेज़ मुशर्रफ ने उनको इक़्तिदार से बाहर किया और ख़ुद इक़्तिदार संभाल लिया। इसके बाद अगले कई साल वॉर ऑन टेरर की वजह से पाकिस्तान में सिक्योरिटी सिचुएशन सख्त ख़राब रही, लेकिन पॉलिटिक्स में, इक़्तिदार की जंग में वही कुछ होता रहा जो आज हो रहा है। इस दौरान हमने इफ्तिखार चौधरी के जुडिशल एक्टिविज़म को देखा, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को देखा, इसके अलावा 18वीं तरमीम देखी और फिर 19वीं तरमीम की सूरत में उसको डीरेल होते हुए भी देखा। 2013 के इंतखाबात में नवाज शरीफ को एक दफ़ा फिर हुकूमत करने का मौका मिला, मगर उस वक्त एक नई कन्फ्रंटेशन की लेयर जो ऐड हो गई वो पीटीआई ने की। उन्होंने ये जिम्मेदारी यूँ कहें कि अपने सर ले ली कि धरना देना है। 4 माह तक इस्लामाबाद ज़िंदगी को मफलूज बना के रखा गया। 2017 में पैनमा की वजह से जब नवाज शरीफ को हुकूमत से बाहर किया गया तो फिर एक दफ़ा एक नया अलायंस सामने आया जो कि पीडीएम था, और फिर इसी इत्तेहाद ने पीटीआई को इक़्तिदार से बाहर किया। इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने के बाद शायद ही इस मुल्क में कोई महीना ऐसा गुजरा हो जिसमें एहतजाज ना हुआ हो। आए रोज़ धरने, आए रोज़ कॉल्स। सवाल ये है कि क्या इस मुल्क में नॉर्मलसी प्रिवेल नहीं कर सकती? 77 साल हो गए हैं, कभी एक बाहर और कभी दूसरा उसको बाहर करने की कोशिश में यही टग ऑफ वॉर चल रही है। आमतौर पे दुनिया में इलेक्शंस होते हैं, एक हुकूमत आती है, 5 साल डिलीवर करती है, ऑपोजिशन अपना रोल प्ले करती है और 5 साल के बाद उनकी कामयाबियों और नाकामियों की बेस पे उनको दोबारा वोट पड़ता है। ये एक आइडियल सूरत हाल है जिससे हम महरूम हैं। ये दुनिया की प्रैक्टिस है, लेकिन हमारी प्रैक्टिस कुछ और है। बहरहाल ये ख्वाब देखने में कोई हर्ज नहीं है कि हम अपना ट्रैक रिकॉर्ड शायद कभी ठीक कर सकें। अब इस नई कॉल की क्योंकि बात हो रही है जो कि पीटीआई ने दी है, इस पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लतीफ़ खोसा साहब जो कि पीटीआई की तरफ से सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया खोसा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। बैरिस्टर गौहर और इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब की जो मीटिंग हुई है, उन्होंने जो उनको कन्वे किया है कल की सूरत हाल के हवाले से, एक तो ये कि बेलारूस का जो वफ्द आ रहा है इस्लामाबाद, और इसके अलावा जो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं वो भी कन्वे किए गए हैं, उसका क्या आउटकम निकला है? देखिए, एक बात तो ये है कि बिल्कुल उसकी शैम कंप्लायंस है जो हाई कोर्ट ने एक तरफा ऑर्डर किया है। एक तो हमें अभी तक उसका कोई नोटिस नहीं मिला है, ना ही कोई ऑफिशियली हमें कोई उसका ऑर्डर मिला है। दूसरी बात ये है कि अगर उस ऑर्डर में भी जो इन्होंने किया है उसमें भी एक उन्होंने उन पर वाजिब और लाजिम किया गया है
कि एक कमेटी तश्कील दी जाए, हुकूमत को ये हुक्म दिया गया है, हिदायत दी गई है कि वो रिस्पोंडेंट नंबर 5 यानी पीटीआई के साथ जो है वो नेगोशिएट करे, वो उनके साथ जो है एंगेज करे और उनके साथ जो है मामलात तय करे, ताकि जो है जमहूरी अंदाज में उनके हकूक पर भी और जो है वो जो कानून है मुरवजा उसके मुताबिक जो है मामलात को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि देखिए बुनियादी हक है पुरअमन एहतजाज करने का, पुरअमन जो है कट करने का, पुरअमन जो है जुलूस निकालने के लिए। ये एक जमहूरी न सिर्फ रवायात हैं बल्कि ये कानून इजाजत देता है, आईन इजाजत देता है। तो ये हमारी कोई मीटिंग आज की तयशुदा नहीं है, ये काफी अरसे से ये एक जो है हमने ये खान साहब ने ऐलान किया था और पार्टी उसमें काफी जो है तैयारियां कर चुकी थी और ये आखिरी कॉल हमारी दी गई थी। बारहा हमने जो है आखिरी कॉल से क्या मतलब लें? आखिरी कॉल का मतलब तो ये होता है कि बस इसके बाद तो या दुश्मन नहीं रहेगा या हम नहीं रहेंगे। ये तो बिल्कुल लेमैन अप्रोच में मैं आपको कह रही हूँ। आखिरी कॉल आप लोग इसे क्यों कह रहे हैं? ये पॉलिटिकल प्रोसेस है, आप खुद कह रहे हैं आपका आईनी हक है, तो आप लोग बार बार आएँ, बार बार एहतजाज करें, गवर्नमेंट को भी आपको मौका देना चाहिए। बट व्हेन यू से इट इज़ द फाइनल कॉल, ये फिर अलार्मिंग हो जाता है। और फिर जिस तरह की लैंग्वेज शांदाना गुलजार साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे सामने है, आलम इस्लाम और दुनिया से मुखातिब हो रही हैं। वो कह रही हैं कि मैं सिर्फ मुल्क के अवाम से बात नहीं कर रही, पूरे आलम इस्लाम से बात कर रही हूँ। ये बानी पीटीआई की जानिब से आखिरी कॉल है। देखिए शांदाना गुलजार साहिबा हमारी एमएनए हैं, उनकी जो इरशादात हैं उस बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। नहीं, वो लीड कर रही पार्टी हैं, की बड़ी की फिगर हैं। नहीं देखिए बड़ी वोकल पार्टी की स्पोक्स पर्सन नहीं, माफ कीजिएगा, पार्टी की स्पोक्स पर्सन नहीं है। पार्टी का जो है चेयरमैन, पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने बड़ा वाज़े तौर पर इसके जो है खदोखाल को वो डिफाइन किया गया है। वो तो बेचारे बड़े माइल्ड से पर्सनालिटी के मालिक हैं जो आपके चेयरमैन हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू गंडापुर, व्हेन इट कम्स टू पीपल लाइक शांदाना गुलजार, तो फिर उनको चेयरमैन साहब को रोकना चाहिए ना कि इस किस्म के बयान ना दें, जिससे आप एक इश्तियाल दिला रहे हैं जो लोग आ रहे हैं उनको कि हम पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। हम तो कंडेम कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि आप लोग इतनी इश्तियाल वाली बातें ना करें, उनके खिलाफ जो प्रेसर्स कर रहे हैं मुस्तकिल बयानात पे बयानात दे रहे हैं वो ना दें। लेकिन जब आप लोगों की तरफ से ऐसी बातें होंगी तो वो कहते हैं इट इज़ जस्टिफाइड, हम तो रोकेंगे, हर सूरत में रोकेंगे। देखें ये जो जबिल्लत दिखा रही है इस वक्त, सारा कंटेनरिस्तान जो है बना दिया और पाकिस्तान सारे को बंद कर दिया, चोक करके बिल्कुल मफलूज कर दिया। हमारी ये एहतजाज तो वैसे ही कामयाब हो गई है, दुनिया सारी देख रही है आज जो कुछ पाकिस्तान की हुकूमत जिस अंदाज से मफलूज होकर जो है सारे ताकि आपके जो है बारातें आपकी वापस जा रही हैं, आपके जो एम्बुलेंस हैं उनको नहीं जाने दिया जा रहा है, आपके जो है इमरजेंसी के लोगों को जिनकी बेचारों की मजबूरियां हैं उनको भी सफर नहीं करने दिया जा रहा है। तो ये तो इन्होंने वैसे ही, इसका कौन जिम्मेदार है? मैं खुद इसका जिम्मेदार हुकूमत है। इसके जिम्मेदार हमारे सियासतदान हैं, हमारे दोनों तरफ बैठे हुए सियासतदान हैं, चाहे वो अपोजिशन में हों चाहे वो हुकूमत में हों, जिन्हें बस इक़्तिदार चाहिए, उसके लिए वो सड़कों पे निकलते रहते हैं। वी हैव अ हिस्ट्री। मैंने अभी आपसे जो आपका इंटरव्यू शुरू किया उससे पहले मैं यही बात कर रही थी कि 77 से स्टार्ट ले लें, 73 से स्टार्ट ले लें, हर वक्त कोई ना कोई किसी ना किसी के खिलाफ सड़कों पर ही रहा है। बट कमिंग फ्राम PTI तो कुछ ज़्यादा ही चीज़ें हाथ से बाहर हुई हैं। बहरहाल ये बताएँ कि कल बुशरा बीवी एहतजाज का हिस्सा होंगी? देखें एक बात तो ये है कि ये हुकूमतें, माफ कीजिएगा, सियासतदानों को मत मुर्द इल्जाम ठहराएं। इस वक्त भी सियासतदानों की हुकूमत नहीं है। 35 साल तो डायरेक्ट मार्शल लॉ लगा रहा इस मुल्क में और बाकी के 35 साल जो है उसमें भी ये जो है हाइब्रिड डेमोक्रेसी रही है। अब भी जो है ये अगर फाइनेंस मिनिस्टर अपना नहीं रख सकती है ये हुकूमत, और ये हुकूमत जो है 17 सीटों से अगर इसको जो है वजीर आजम बनाया जाता है और 180 सीटों वाला जो है वो अडयाला जेल में हो और फॉर्म 47 की पैदावार हो और फिर जो है इंटीरियर मिनिस्टर भी जो है हुकूमत ना रख सकती हो अपना, वो भी किसी और ने दिया हो, मुस्तार दिया हो, तो मुझे बताएं कि मैं इसे क्या कहूँ। 2018 में PTI की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त जो मुस्तार उन्होंने लिया था इस्टेब्लिशमेंट से वो जायज़ था।
आज अगर इस फॉर्म 47 वाली गवर्नमेंट ने कुछ मुस्तार लिया हुआ है तो वो सही है या वो गलत है, तो ये तो इसलिए मैंने कहा ना अपना अपना सच है, लेकिन ना 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 अपना ना अपना बीबी सच ना है। ना 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 एग्जैक्टली। अच्छा ना ये ना बताइए, वो भी मेरे गलत सवाल था। का जवाब भी दे दें। देखिए आप आइन के मुताबिक आप इमरानी मुआहदा है, खुदारा आधा पाकिस्तान हमने तोड़ दिया जब हमने इक़्तिदार जो है मुंतखब नुमाइंदों को न दिया 1971 में। अब वही स्क्रिप्ट हम दोहराने वो जा रहे हमें हैं क्या? अब इसलिए क्या याद आता ये जो है है क्योंकि टू अब हमारे रॉन्ग अपने विल डू साथ वन वो राइट? हो रहा है, वरना तो हम बड़े खुश थे वन पेज के साथ। नहीं देखें, कोई खुश नहीं था, मैं तो कम से कम बहुत बिल्कुल, खुश थे, मैंने तो हमेशा ऑप्टिक्स आपको देखें हक कहा है, आप, सच को उस वक्त सच के कहा। विजुअल्स देखें, बहुत खुश थे सारे, जब तक निकाले नहीं 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 गए नहीं थे। बिल्कुल भी नहीं। ना 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 देखिएगा, अगर उस वक्त आरटीएस बंद हो गया था और अब फॉर्म 47 हुआ है तो टू रॉन्ग्स विल नॉट डू वन राइट। तो हिसाब तो बराबर हो गया ना, फिर हिसाब तो you are बराबर हो गया। denying नहीं नहीं you are denying the power of the common people, the common कॉमन people, पीपल का आम तो आदमी का जो किसी पाकिस्तान को भी ख्याल नहीं है, किसी को भी कॉमन पीपल का तो ख्याल नहीं आपको है, होना चाहिए ना, किसी जो को भी नहीं है, बिजली के यही तो बिल नहीं दे अफसोस की बात सकते हैं है। अच्छा ये बताइए कि तो फिर आपको ये बताइए कम से कि कम मीडिया को तो ये बात उठानी हम चाहिए तो ना, मुस्तकिल अगर कर रहे लोग हैं बिजली खुशा का साहब, बिल नहीं दे और सकते। फिर लोग हमें कह देते हैं कि आप स्पोक्स पर्सन है फलां के, हम तो मुस्तकिल कोशिश कर रहे हैं यही बात करने की। लेकिन ये बताइए कि कल बुशरा बीबी एहतजाज का हिस्सा होंगी? नहीं देखिए, बुशरा बीबी सियासत में नहीं है, माफ कीजिएगा, बुशरा बीबी ने जो वो तो पूरी पैगाम पर मैसेंजर हैं, तो सियासत का हिस्सा कैसे नहीं है? देखिए मैसेंजर होना और बात है, सियासी क़यादत मौजूद है, सियासी कारकुन मौजूद हैं। तो फिर आपको उन्होंने यू हैव बानी सीन पीटीआई का बयान खुद क्यों रिकॉर्ड कराया, आके चेयरमैन गौहर को क्यों नहीं दे दिया? देखें गौहर को अगलों ने वहीं गिरफ्तार कर लिया, क्या बात कर रही हैं? क्यों इतनी गंडापुर को तारीख कह को देती, मसक दोबारा ना करें? वहीं बैठी हुई है, जब गई गंडापुर है साहब को हमारी दे देती क़यादत पैगाम। हाई कोर्ट के, नहीं जरा सुन तो लेना, हाई कोर्ट का ऑर्डर लेकर गई है, गौहर गए हैं, उनके साथ 4 और लोग गए हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया जेल के बाहर से, उनको इमरान खान साहब से नहीं मिलने दिया गया। अभी तो मोहसिन नकवी के साथ मुस्तकिल राब्तों में है ना बैरिस्टर गौहर, गंडापुर साहब भी कंप्लीट तैयारी में हैं। मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि वो मैसेज उन्होंने खुद क्यों रिकॉर्ड कराया, वो उन्होंने चेयरमैन गौहर को क्यों नहीं दे दिया? एक तो उन्होंने वहां रिकॉर्ड करने की जो है उन्हें इजाजत नहीं है। आपको किसने कहा है? किस दुनिया में रहती हैं? मैं तो उसी दुनिया में हूँ जिस दुनिया में पीटीआई मुस्तकिल यू टर्न्स लेती है। उन्होंने पैगाम दिया है कि नहीं दिया? फिर आपको पता होना चाहिए कि वहां तो पेंसिल भी नहीं ले जाने देते, पेन भी नहीं ले जाने देते, कागज भी नहीं ले जाने देते। बानी चेयरमैन यानी इमरान खान साहब के साथ जब मुलाकात होती है, चाहे गौहर की हो, चाहे मेरी हो, चाहे बुकला की हो, मैं ये कह रही हूँ, मैं रिफ्रेज कर देती हूँ अपना क्वेश्चन। मैं ये कह रही हूँ कि बुशरा बीबी ने जो अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाया वो उन्होंने खुद क्यों रिकॉर्ड करवाया, उन्होंने खुद लोगों से एड्रेस क्यों किया? वो वही मैसेज दे देती किसी और पार्टी के मेंबर को, क्योंकि वो तो गैर सियासी हैं, वो कहती मैं इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, आई डोंट वांट टू टॉक टू पीपल डायरेक्टली। मैं मौजूद था जी जिस वक्त बुशरा बीबी ने पेशावर में यहाँ जो है वो पढ़ के नहीं बल्कि खुद उन्होंने जो है पर्दे के पीछे से सुनाया और उसके बाद वो सामने भी आई, और उन्होंने इसलिए कि ये लामहला इस पर जो है कोई एतराज किसी को नहीं हो सकता था, वगरना कोई कहता जी ये देखें गौहर कुछ कह रहा है, उमर अयूब कुछ कह रहा है, ताकि वो इबाहम खत्म हो जाए। उसके बाद उनको डिस्टेंस किया गया है अपने से, पार्टी ने उनको थोड़ा सा परे किया है, क्योंकि वो जो उन्होंने सऊदी अरेबिया से मुतालिक बयान दिया है उस पर कुछ लोग इतने खुश नहीं हैं। तो ये होता है जब आप नॉन पॉलिटिकल लोगों को बीच में लाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए एक बात तो ये है, सऊदी अरब का कहीं उन्होंने किसी जगह किसी स्टेज पर अपने बयान में नाम तक नहीं लिया है। ये बाजवा साहब की थी। अगले दिन फिर बानी पीटीआई को एक्स पे लिखना पड़ा कि नहीं नहीं मेरे तो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं मोहम्मद बिन सलमान के साथ। तो है ना, इसमें कोई हकीकत है? तो फिर पहले दिन ना बोलती ना, वो सब कुछ के वजाहत देनी पड़ी। ताल्लुकात हैं। देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मोहतरम इमरान खान साहब के मोहम्मद बिन सलमान के साथ और सऊदी अरब के साथ हमेशा से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, इसमें कोई को दो
शायबा नहीं होना चाहिए, शक व शुबा नहीं होना चाहिए। और अच्छा, ये बताइए कि 10 मुजरिमान को दहशतगर्दी की अदालत ने सजाएं सुना दी हैं 9 मई के केस में। इसका मतलब है कि अब ये केसेस आगे बढ़ रहे हैं, सजाएं होने जा रही हैं। आप लोग इसको धरने में कन्वर्ट करने का सोच रहे हैं, क्योंकि कहा तो यही जा रहा है कि हम तो आ रहे हैं और हम हकीकी आज़ादी लेके उठेंगे। तो वो हकीकी आज़ादी किससे लेनी है और किस चीज़ को आप हकीकी आज़ादी कह रहे हैं? ये तो कन्फ्रंटेशन की तरफ बात जा रही है। माफ कीजिएगा, ट्रायल कोर्ट्स ने तो जितनी वफादारी के साथ इमरान खान को यानी 8 फरवरी के इलेक्शन से 1 हफ्ता पहले सक्सेसिवली जिन 3 केसेस में सजा की थी इद्दत समेत, वो सारों में बरी हो गए। और जिस सूरत तो के वो साथ तो बरी हो गए, लेकिन यहाँ तो सजा हो गई है ना इन लोगों को। तो आप लोग क्या करेंगे? अरे बाबा, इन लोगों को वापस डिफेंड करेंगे जाके? हमने तो इसकी अपीलें होंगी, अभी तो इसकी अपील जो होगी प्रोसेस स्टार्ट हो गया ना, जिसका एक रेटरिक होता था, या जो सारे कहते थे कि सजाएं नहीं हुई, इसका मतलब है कोई एविडेंस नहीं है, तो वो सिलसिला तो शुरू हो गया है। तो अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं है, ये आप देखेंगे ओवरटर्न हो जाएंगी ये सजाएं, अपील में ये मुस्तरद होंगी, जिस तरह बाकी के फैसले जो है अपील में मुस्तरद हुए हैं। देखें, इमरान खान बिल्कुल इंतकाम के कायल नहीं है, वो इस्तेहकाम पाकिस्तान चाहते हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि ये क्यों कर ये जो है जहनों में ये फासले जो है कदूरतें आई हैं, ये कदूरतें खत्म होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया लतीफ खोसा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आप पीटीआई के लोगों से बात करें, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, दायरों में घूमते रहते हैं, कोई भी सीधा जवाब नहीं मिलता। हुकूमत और पीटीआई कल आमने सामने नज़र आ रहे हैं, चाहे इसको कोई पुरअमन एहतजाज कहे और वो इसको कहें कि हमने रिट इस्टेब्लिश करनी है गवर्नमेंट की, आमने सामने तो है। डिस्कस करते हैं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम टू ज़ूम इन वंस अगेन। और पीटीआई की सियासत को अगर देखें तो लगता है उन्होंने दूर दूर तक सियासत में कुछ सीखा नहीं है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा वक्त भी आएगा जब पीपल्स पार्टी और नून लीग एक ही वक्त में गवर्नमेंट में होंगे, बल्कि एलाइज होंगे, और ये दूसरी दफ़ा हो रहा है। इट मीन्स उन्होंने ऑब्जेक्टिव रियलिटीज़ को सामने रखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी डिज़ाइन की है और पॉलिटिक्स को समझा है। व्हेन इट कम्स टू पीटीआई तो वो यूँ समझते हैं कि शायद सबके साथ बैठना उनकी हार है। शायद उसकी वजह यह है कि उन्होंने हमेशा अपने नैरेटिव बिल्डिंग में इस बात को बहुत ज़्यादा हैमर किया है कि हम इनके साथ नहीं बैठेंगे। लेकिन वक्त के साथ साथ लर्न करना पड़ता है। ये आपके पॉलिटिकल पार्टनर्स हैं, अपोनेंट्स बाद में हैं, और इस पॉलिटिकल लैंडस्केप में सारे पार्टनर्स इकट्ठे मिलकर ही मुल्क को आगे लेके चल सकते हैं। लेकिन बहरहाल पीटीआई ये मानती नज़र नहीं आ रही, इसलिए इस वक्त सिचुएशन ये है कि इट इज़ पीटीआई वर्सेस ऑल। सारे स्टेट के पिलर्स एक तरफ हैं और पीटीआई एक तरफ है। ऐसा क्यों है? क्या सिचुएशन डिफ्यूज़ हो सकती है कि नहीं हो सकती? इस पे बात करते हैं। हमारे साथ 2 सीनियर एनालिस्ट मौजूद हैं, आमिर खाकवानी साहब और हसन अयूब साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया। हसन साहब, आपसे स्टार्ट करती हूँ, बिकॉज आप थोड़ा सा न्यूज़ एलिमेंट भी साथ लेके चलते हैं, काफ़ी इन्फॉर्म्ड होते हैं आप। कुछ लग रहा था जैसे बातचीत चल रही है, ख़ास तौर पे जब बुशरा बीबी रहा हुई, उसके बाद उनके ऊपर कोई और फर्दर केस नहीं हुआ, तो लगा कि चीज़ें शायद नॉर्मलसी की तरफ जा रही हों। लेकिन उसके बाद फिर एक ब्रोकन ऑर्डर नज़र आया और वो इतना एक्सट्रीम पे गया है कि उसके बाद इन्वॉल्वमेंट बानी पीटीआई की अहलिया की बढ़ती गई और वो फिर ख़त्म हुई जाके एक ऐसे मैसेज पे जो कि सऊदी अरेबिया से मुतल्लिक था और उसने काफ़ी डैमेज किया। लेकिन वो रुक नहीं रहे, वो कन्फ्रंटेशन पे हेल बेंट हैं जिसे कहते हैं। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि जो बैरिस्टर सैफ ने और शानदाना गुलजार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें बड़ी एक्सट्रीमिस्ट टर्मिनोलॉजीज़ उन्होंने यूज़ की हैं। आपको क्या लगता है कि कहाँ कोई सिचुएशन ऐसी कन्वर्ज की थी, क्या की भी थी या नहीं, जहाँ पे कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती थी, और किसने उसको डिस्टॉर्ट किया है? देखिए, चीजें बेहतरी की तरफ तब जाएंगी जब 9 मई के ऊपर पब्लिक अपॉलॉजी करेंगे बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ। ये बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने और कुछ उनके हामी यूट्यूबर्स और सहाफियों ने ये बात जरूर उड़ाई थी, ये अफवाह थी, और फिर इसको इतना बेचा गया, ऐसा नैरेटिव बिल्डिंग की गई जिस तरह ये लोग समझने शुरू पड़े कि शायद कोई बातचीत का अमल शुरू हो गया है। देखिए, हालात बेहतर तब होंगे जब इनकी बातचीत का अमल शुरू होगा। हाँ, बुशरा बेगम के लिए हवाएं कुछ टाइम के लिए ठंडी जरूर हुई थी, उनको एक टास्क दिया गया था, एक उनके साथ अंडरस्टैंडिंग हुई थी, लेकिन उसके ऊपर भी उन्होंने अमल दरामद नहीं किया। टास्क क्या था? अब आपने देखा
नहीं, वो मुझे उसके बारे में नीटी-ग्रिटीज़ नहीं मालूम, लेकिन ये कहा गया था कि वो यानी चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करने के हवाले से या रियासत के ऊपर जिस तरह ये अब हमला करने जा रहे हैं, इस हमले जैसी सियासत को जो है वो ख़त्म करेंगी, चीज़ों को कूल डाउन करेंगी। शायद उन्होंने इस पर अमल दरामद नहीं किया, बल्कि बानी चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ के पैगामात जो हैं वो उन्होंने पार्टी की जो लीडरशिप है या टिकट होल्डर्स हैं उन तक पहुँचा दिए। अब इसके साथ-साथ आप ये देखें कि इस वक़्त क्या पोज़ीशन है। जेल के अंदर इमरान खान साहब जो हैं वो खासे फ्रस्ट्रेशन में आ चुके हैं, क्योंकि इस मर्तबा ना उनकी जो लाइट है वो कटी है, ना उनका जो है वो कुछ खाने के मामलात भी कुछ जो है ना वो खराब नहीं किए गए। लेकिन इसके बावजूद बानी चेयरमैन जो हैं वो इस वक्त चाहते हैं कि किसी तरीके से उनका ये एहतजाज कामयाब हो। अब इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से अली मीन गंडापुर उनके पास गए भी थे और उन्होंने ये कहा कि 10 दिन जो है आप इस जो तारीख है आगे बढ़ा दें, लेकिन उन्होंने इस पर भी रजामंदी का इजहार नहीं किया, बल्कि वो चाहते हैं कि अब एक क्लैश हो और उस क्लैश के नतीजे में उनको रिहाई मिले, लेकिन बज़ाहिर ऐसा होता मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। ज़ुनैरा, मैं आपके यानी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी ये खबर दे दूं कि इस मर्तबा जो पोजीशन इस टाइम जो नजर आ रही है मुझे, इस वक्त हुकूमत जो बड़ी नॉर्मल है, वो इस एहतजाज को लेकर, इस फाइनल कॉल को लेकर कोई परेशानी नहीं है और इसी वजह से ना कल मोबाइल सर्विस बंद होगी और ना ही इंटरनेट सर्विस को बंद किया जा रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हुकूमत के ऊपर इस वक्त कोई परेशानी नहीं है। यकीनी तौर पर फितना ख्वारिज की जानिब से दहशतगर्दी के खतरात लाक हैं। कुछ नेक्टा की रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं। बिल्कुल जी, नेक्टा ने भी कह दिया। तो ऐसी सूरत हाल में जो शहरों की बंदिश की गई है वो तमाम मेजर सिटीज को टारगेट करने के हवाले से इनके पास इंफॉर्मेशन है और इसी की वजह से तमाम शहरों को कंटेनर लगा के शहरियों को महफूज किया गया है। ये खतरात को ऑलराइट आमिर साहब, मैं जिस तरह इनसे बात कर रही थी हसन साहब से, लगा था कुछ टाइम के लिए कि शायद चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब सिचुएशन ये है कि 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी के एक दफ़ा फिर वारंट जो है वो जारी कर दिए गए हैं नाकाबिले ज़मानत, और इसके अलावा 9 मई के मुकदमात में भी सज़ाएँ हो रही हैं लोगों को। ये बड़ी क्लियर मैसेजिंग है मेरा ख्याल है सिस्टम की तरफ से, बिकॉज मैं गवर्नमेंट नहीं कह रही, मैं सिस्टम कह रही हूँ। बानी पीटीआई ये क्यों समझते हैं कि एहतजाज के ज़रिए से उनकी रहाई मुमकिन है? बिकॉज 1 वी डोंट हैव अ हिस्ट्री लाइक दैट, 2 ये पॉसिबल नहीं है, ये हो नहीं सकता। वो तो 4 हल्के नहीं खुलवा पाए थे, तो ये कैसे होगा? देखें, और ऑप्शन किसी के लिए क्या रखी गई है सिस्टम में अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिशियंस के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए मुख्तलिफ वक्तों में बिलावल भुट्टो भी करते रहे, PMLN के लोग भी करते रहे। तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ, क्योंकि जब देखें ना, होता ही है कि जब केसेस में हम देख रहे हैं, मुसलसल देख रहे हैं कि बानी पीटीआई के केस में अगर हाई कोर्ट जमानत देती है किसी केस में, तो फौरी तौर पर एक नया केस कैम कर दिया जाता है। यानी मकसद उनको छोड़ने का कोई इरादा है नहीं। उनके पास इलेक्शन जो 8 फरवरी का हुआ, वो जिस तरह हुआ, सब अब हम सब जानते ही हैं। उसमें बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारी सीरियस चीजें हैं उसमें, और अभी तक देखें ट्रिब्यूनल ने भी काम करना शुरू, कितने महीने हो चुके हैं, हर 180 डेज होते हैं जिसके अंदर उनको पूरी तौर पर। अच्छा आमिर साहब, लेट मी क्लैरिफाई माय क्वेश्चन। यहाँ पे ये कोई नहीं कह रहा कि जो पॉइंट ऑफ व्यू है तहरीक इंसाफ का वो गलत है या स्टोलन मैंडेट के लिए वो लोग बाहर ना निकले, ये बातें नहीं हो रही। बट वी हैव अ कॉन्टेक्स्ट हेयर, वी हैव अ हिस्ट्री हेयर, जिसमें हमें पता है जब एक वजीर आज़म निकाला जाता है उसके बाद वो दोबारा किस तरीके से आता है। एक नेगोशिएशन और ब्रीदिंग स्पेस होती है जिसमें इंगेज किया जाता है। द प्रॉब्लम विद PTI इज़ कि वो इंगेज नहीं करते, वो मुस्तकिल कन्फ्रंटेशन में बिलीव करते हैं क्योंकि उनको धरनों की आदत हो गई है। लेट्स पुट इट दिस वे, व्हाट ही इज फॉरगेटिंग इज के जो धरने थे वो स्पॉन्सर्ड होते थे, वो फैसिलिटेटेड होते थे बाय सो मेनी फोर्सेस। अब वैसा नहीं है। तो अब वैसा हुआ और फिर मॉब किसी तरह आउट ऑफ हैंड हुआ तो फिर एक दफा और इन लोगों के सर पे मलबा गिरेगा। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ। देखिए, जो आप कह रही हैं ये बात इस लिहाज से बड़ी तशवीशनाक है। ज़ाहिर है जब लोग निकलेंगे तो टकराव होने का खतरा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे सिस्टम ने भी, हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने भी, खास तौर पे उन्होंने भी कोई स्पेस दी ही नहीं, कोई स्पेस छोड़ी नहीं निगोशिएशन के लिए। अभी हसन अयूब सब कह रहे थे कि बात नहीं होती रही। बात अगर नहीं होती रही तो ये किस तरह मुमकिन है कि जहाँ पे अडियाला में मुलाकात मुमकिन ही नहीं है और एक दिन में 2-2 घंटे के लिए लीमन गंडापुर मिल रहे हैं, तो कुछ इनको आखिर अलावा कर रहे हैं ना, तो मामला कुछ चल रही होती है ना। तो मामला जब चल रहे होते हैं, मामला मैच्योर नहीं हो सकते, उसमें कुछ कसूर यकीनन
पीटीआई का भी होगा, चेयरमैन पीटीआई का भी होगा, वो अपनी चीजों में उन्होंने ज्यादा स्टैंड लिया हुआ है, इनफ्लेक्सिबल है कुछ चीजों में, सख्त उनका मौक़िफ़ है। लेकिन हुकूमत का भी या कह लें सिस्टम को भी, जो भी आप टर्म यूज करें, वो भी इनको भी स्पेस नहीं दे रहे। इस वक्त देखें, इस वक्त स्पेस तो फिर इतनी जल्दी मिलती नहीं है ना खाकवानी साहब। मैं तो एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट या एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स बात कर रही हूँ। वो तो फिर वेट करना पड़ता है, इंगेजमेंट चलती रहती है। पीटीआई की हुकूमत होते हुए ही मियां नवाज शरीफ जेल से निकले और बाहर भी चले गए। सो देयर इज़ अ मेथड हेयर दैट इज़ इन्वॉल्व्ड। मैं हसन अयूब साहब आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या उस मेथड में, उस इंगेजमेंट में इमरान खान बिलीव नहीं करते? क्या वो समझते हैं कि उनका अपना मकबूल होना ही उनको बाहर निकाल पाएगा? नहीं, बानी चेयरमैन से कोई बात नहीं कर रहा। इमरान खान साहब से एस्टैब्लिशमेंट बात नहीं करना चाह रही। इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरी जिद्दोजहद जो है वो जमहूरियत के लिए है, लेकिन एक सांस में ये कहते हैं और उसी सांस के अंदर ही कहते हैं कि बात करेंगे तो हम एस्टैब्लिशमेंट से करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट कहती है कि जब तक 9 मई के ऊपर पब्लिक अपॉलॉजी नहीं करेंगे तब तक हमने बात नहीं करनी। तो बेसिकली ये तो यहाँ पर डेडलॉक है। अब हुकूमत के साथ अगर मुज़ाकरात करना चाहेंगे, अगर मुज़ाकरात करने हैं तो हुकूमत के साथ करने होंगे। अब अली अमीन की और मोहसिन नकवी साहब की आपस में बातचीत है, राब्ता है, लेकिन उसी वजह से फैसिलिटेट भी कर दिया गया। अब इसको ये बता देना कि जी एस्टैब्लिशमेंट की के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बड़ा मतलब कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ। आमिर साहब, फाइनल वर्ड्स फ्रॉम यू। क्या इस सिचुएशन का हल क्या है? लॉन्ग टर्म कैसे चलेगा ये मामला? देखिए, मैं साफ लफ्ज़ों में कहता हूँ, ये सब हसन अयूब साहब की दुनिया है, सब चीजें उनके हाथ में है। हसन अयूब साहब से मुराद ये है कि हमारे जो दोस्त जो सोच रहे हैं, दूसरा हर चीज इनके हाथ में है, सब ताकत इनके हाथ में, सब चीजें मैनेज कर चुकी हैं। ये आसान नहीं है पीटीआई के लिए, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है पीटीआई के लिए। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये हमें जरूर सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि मुल्क में सिर्फ एक ही अपोजिशन जमात है, एक ही अपोजिशन पार्टी है, जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो बहरहाल अपोजिशन को अकोमोडेट करना चाहिए, कहीं ना कहीं उसके लिए जगह बनानी चाहिए और टकराव की पोजीशन नहीं होनी चाहिए। पीटीआई भी पीछे हटे, लेकिन कुछ सीबीएम भी तो होते हैं ना। मैं बार बार ये बात जहां भी करता हूँ कि कहीं कुछ आप सीबीएम के लिए तो फिर वो शर्त आ जाती है ना कि पहले वो अपोलोजाइज करें। जो एस्टैब्लिशमेंट है वो तो साफ कहती है और मेरे ख्याल है उससे वो एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। 9 मई के हवाले से पीटीआई कई दफा उसकी तरदीद, मतलब उस पे ये वो मजम्मत करते हैं। There is a difference. वो कह चुकी है कि हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। वो कह चुकी है, जिन्होंने कभी कहते हैं फॉल्स फ्लैग है, कभी कहते हैं साजिश हुई थी, फिर कहते हैं हम मजम्मत भी करते हैं। लेकिन ये भी तो वो कह चुकी है ना कि जिन्होंने किया है, जो रियल मुजरिम है उनको सजाएं दें। वो जुडिशल कमीशन का भी मुतालबा कर चुकी है कि जिसने किया उसको फिक्स किया जाए, उसके लिए कमीशन बनाया जाए। ऑलराइट, फेयर इनफ। हसन साहब, फाइनल वर्ड फ्रॉम यू। कल ये लोग कह रहे हैं कि हम तो तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारे बानी को रहा नहीं करते। आपको ये धरना होता नजर आ रहा है? मुझे जी रियासत जो है इस मरतबा बहुत ज्यादा सख्ती से निमटी जो है ना वो दिखाई दे रही है। इस मरतबा इनका जो है वो रूथलेस होगी रियासत, और दे विल शो नो मर्सी, और बड़ी सख्ती होनी है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मैं इन्फॉर्मेशन बेस्ड बात कर रहा हूँ। 15,000 का तो नंबर जो है, जो पहले 3-4 हजार लोग होते थे अटक के अंदर, इस मरतबा 15,000 की फोर्स जो है वो डिप्लॉय की जा रही है। इस्लामाबाद की 9,500 की फोर्स थी, एडिशनल 17,000 जो है वो पुलिस जो है डिफरेंट प्रोविंसेस से बुलाकर जहां पर डिप्यूट कर दी गई है। आज सुबह 6 बजे वज़ीर दाखिला जो है वो पुलिस लाइन के अंदर मौजूद थे। तो इस मरतबा तेवर रियासत के बड़े बदले में है और बड़ी मेरे ख्याल के मुताबिक सख्ती होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। बहुत शुक्रिया हसन अयूब साहब और आमिर खाकवानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सिचुएशन कोई इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन सिर्फ पीटीआई और हुकूमत की बात नहीं है, लोगों की भी बात है। लोगों की भी जिंदगी मफलूज, इस पर बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू जूम इन वंस अगेन। और ये जो सारी पॉलिटिकल एक्टिविटी फाइनल कॉल को लेके होने जा रही है, इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट लोगों पे आता है।
एवरीडे लाइफ मुतासर हो जाती है। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत लाहौर में इस वक्त हर तरफ से लग रहा है कि सिचुएशन ये है कि सारी रोड्स बंद कर दी गई हैं, सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, मोटरवेज क्लोज कर दी गई हैं। हुकूमत किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए अपनी मुकम्मल तैयारियां कर चुकी है। फेडरल मिनिस्टर्स और डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स के प्रेसर्स पे प्रेसर्स आ रहे हैं और एक दूसरे पे इल्ज़ामात की बौछार है। इंटीरियर मिनिस्ट्री ने तकरीबन 30,000 सिक्योरिटी एहलकारों की नफरी तैनात कर दी है। स्कूल्स, ट्रैफिक, दफातर, हॉस्पिटल्स, डिप्लोमेटिक इनक्लेव, सब कुछ ऐसा लगता है उसको ताले लग चुके हैं। पीटीए के मुताबिक कल से शायद इंटरनेट सर्विसेज भी बंद कर दी जाएंगी। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। आज तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने फैसला किया कि एहतजाज की कॉल बिल्कुल वापस नहीं ली जाएगी। 2 बार वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गौहर से रब्ता किया कि अदालत के फैसले को मद्देनज़र रखते हुए हम इस्लामाबाद आने की इजाज़त नहीं देंगे, मगर वज़ीर आला हाउस केपी के इजलास में एहतजाज के लिए निकलने का ही आखिरी फैसला सामने आया। हर तरफ से पीटीआई के काफ़िले निकल रहे हैं और जगह जगह पुलिस उन्हें रोक रही है। इस सब में नेक्टा ने भी एक अलर्ट जारी किया है कि दहशतगर्दी का ख़तरा है और वो इस सूरत हाल से यकीनन शरपसंदों को देख रहे हैं कि फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि माजी में ऐसा हो चुका है। 2014 का धरना था जिस दौरान आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला हुआ था और फिर हम सब जानते हैं कि मजबूरन धरना ख़त्म करना पड़ा था। लेकिन बहरहाल इस सारी वार्निंग के बावजूद, इस सारी ब्लॉकेट के बावजूद हुकूमत और अपोजिशन का जो डेडलॉक है आपस में वो बरकरार है। हुकूमत एहतजाज रोकने के लिए तैयार है और तहरीक इंसाफ जो है वो इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार है। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसको पॉलिटिकल साइंस में स्टेलमेट कहा जाता है, यानी कि कोई फरीक भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और ऐसे में अमूमन खुदा न खास्ता तसादुम ही नतीजा होता है। बहरहाल इस पे बात करते हैं कि सिचुएशन क्या है ऑन ग्राउंड इस्लामाबाद में। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ गुलाम मुर्तज़ा। उनसे कुछ इस्लामाबाद की खबर लेते हैं कि वो किस तरह रीड कर रहे हैं सिचुएशन को। गुलाम मुर्तज़ा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये तो समझ में आ रहा है कि सारे रास्ते बंद हैं, अब इसमें जो मुश्किलात शहरियों के लिए होंगी, क्या कोई इस तरह की नीश रखी गई है, कोई इस तरह की गुंजाइश रखी गई है कि एम्बुलेंसेस आ जा सकें, क्योंकि ऑफ कोर्स लोगों ने हॉस्पिटल्स तक भी जाना होगा और क्योंकि पीटीआई तो कह रही है हम तो तब तक जाएंगे ही नहीं जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे, तो ये कितने दिन तक आपको ये डिस्ट्रप्शन नज़र आ रही है? देखिए, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि ऐसा रास्ता कोई ना कोई ज़रूर रखना चाहिए कि जहाँ एम्बुलेंसेज हैं, या आजकल आपको पता है कि सर्दियां हैं, इन सीज़न में जो है शादियां बहुत हो रही हैं। आज रावलपिंडी से 2-3 जो हमें खबरें मिली इस तरह की कि वो दुल्हनें बेचारी बैठी हुई हैं, इंतज़ार कर रही हैं बारात का, और वो बैठी की बैठी रह गई हैं, बारातें वापस चली गई हैं, तो वो वहाँ यहाँ नहीं पहुँच सके। इसी तरह से कुछ और खबरें भी इस तरह की आई हैं। अब एम्बुलेंसेज की बात है, आज तो यहाँ स्मूथ रनिंग थी सारी ट्रैफिक की, कोई ऐसा मसला नहीं नज़र आया किसी भी लिहाज से जिसमें हम देखें कि कोई किसी जगह के ऊपर ट्रैफिक जो है वो बंद की गई हो। एक रास्ता खुला था, उसमें से आ भी लोग रहे थे, जा भी रहे थे। आज स्मूथ रनिंग थी सारी ट्रैफिक की। लेकिन अगर जिस तरह से कल की जो तैयारियां बताई जा रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो दावे कर रही है, अगर दावे उसी तरह से ही हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को इस्लामाबाद लाने में या इस्लामाबाद में जो आए हुए हैं उनको घरों से निकालने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर तो जाहिर है कि मॉब जो है उसकी साइकी हमें भी अंदाज़ा है कि आपको भी अंदाज़ा है, लेकिन इस तरह की एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि कोई इतना बड़ा जो इज्तिमा है वो यहाँ पे होगा या इस तरह की सूरत हाल में होगा कि कोई प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर सके, क्योंकि अदारों ने बहुत ज़्यादा तैयारी कर रखी है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने, पुलिस ने, तमाम जो लेयर्स होती हैं सिक्योरिटी की, उन्होंने भी हर तरह के इंतजामात मुकम्मल हैं और इसके साथ एंगेजमेंट किया था, लेकिन एंगेजमेंट कामयाब नहीं हो सका। आपको पता है कि बैरिस्टर गौहर और वज़ीर दाखिला जो हैं उनकी आपस में जो गुफ्तगू है उसका भी कोई नहीं निकला, तो आपको इवेंचुअली ये कल होता नज़र आ रहा है। अब तो कुछ घंटे ही रह गए हैं, तो अगर रास्ते ही बंद हैं तो कहाँ से मॉब्स पहुँचेंगे या कहाँ से इनके काफ़िले पहुँचेंगे? कुछ सूरत हाल अजीब सी है। जी, थोड़ी सी सूरत हाल इस तरह से, कुछ चीज़ें मैंने आज जो ऑब्जर्वेशन है वो मैंने की है कि जो ट्रेन इस्लामाबाद रावलपिंडी आ रही हैं उनमें बहुत सारे लोग जो हैं उसमें ट्रैवल किए हैं आज,
जितनी ट्रेन्स जो हैं मुल्तान से, फैसलाबाद से, लाहौर से या कराची से जो भी ट्रेन्स आई थी वो इस्लामाबाद तक लाई गई है, पिंडी तक लाई गई हैं। और उन ट्रेन्स में लोग जो थे वो ऑलमोस्ट यही क्राउड था जो यहाँ पहुँचना चाहता था, और बहुत सारे लोग पहुँचे हैं, क्योंकि अभी हमारे कुछ स्टाफ मेंबर्स भी वो फैसलाबाद से आए हैं, तो उन्होंने भी ये चीज़ें बताई हैं कि जिन लोगों के पास टिकट थे, जो असल मुसाफिर थे, वो तो नहीं चढ़ पा रहे थे, लेकिन कुछ जो लोग थे वो नज़र आ रहा था कि ये किसी जोश में है, किसी जज्बे में है, तो वो लोग जो है वो इनके साथ बैठे हैं। कुछ अपनी गाड़ियों से लोगों ने सफ़र किया है, तो वो भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रुकावट तो लगी हुई है, लेकिन कुछ रास्ते ऐसे भी होते हैं जो लोकल्स हैं वो जानते हैं, मसलन फैसलाबाद, सरगोदा, जंग, वो जो विलेजेस हैं उनकी भेरा से या सालम से या बलवाल से, तो उन रास्तों से भी लोग आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा, आपने इतनी डीप सिचुएशन बताई। बात यह है कि जो रोज़ाना की ज़िंदगी है उसमें चाहे शादियां हों, उसमें चाहे कोई बीमार हो, उसमें चाहे स्कूल जाना हो, ये डिसरप्शंस जो हैं इससे लोग भी तंग आते हैं। और अगर आपने एहतजाज करना है, क्योंकि ये तो हम सुन सुन के थक गए हैं कि फ़लाँ चीज़ भी आईनी हक़ है, फ़लाँ चीज़ भी आईनी हक़ है, लेकिन सबसे बड़ा आईनी हक़ तो लोगों का है कि वो सुकून से रह सकें, उसकी लगता है किसी को परवाह नहीं है। बहरहाल कुछ ही घंटे बाकी हैं, देखिए कल के दिन में क्या होता है। सिचुएशन फ़िलहाल डिफ्यूज़ होती नज़र नहीं आ रही, लेकिन मेरे ख्याल है बहुत बेहतर होगा अगर पीटीआई रीथिंक करे अपनी स्ट्रैटेजी को। अगर कहीं धरना देना है, कुछ देर के लिए अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा के चले जाएं, और गवर्नमेंट भी रिस्ट्रेंट दिखाए, जितनी तैयारी उन्होंने की हुई है। लेट्स होप कि थिंग्स स्टे बेटर एंड स्टे पीसफुल। आई विल सी यू टुमारो।